सेवा जवाहर आप सभी को। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम नारी शक्ति का उत्थान कैसे करें, मातृशक्ति का उत्थान कैसे करें, इस पर हम चर्चा करते हैं और नारी सशक्तिकरण कैसे करें, इन प्रमुख बातों को हम जन जन तक पहुंचाते भी हैं और समस्त मातृशक्ति एवं पितृशक्ति को इस दिन ये संकल्प लेना है कि हम सभी मिलकर हम अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे भेजें और किस प्रकार सहयोग करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इतनी विपरीत परिस्थिति बनी हुई है, प्रतिकूल परिस्थिति बनी हुई है हमारे भारत देश में। आज हम बात तो करते हैं, चाहे 8 मार्च हो, 8 मार्च को हम महिला सशक्तिकरण दिवस मनाते हैं, परंतु मैंने व्यक्तिगत रूप से ये देखा, जब से मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में बोलें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोलें, तो मैं जब से काम कर रहा हूँ, ये लगभग 2016 के लगभग से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किस प्रकार हमारे भारत देश की, चाहे वो किसी भी समुदाय की नारी शक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, हम इनको किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भेजें और किस प्रकार इनको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, हम सतत रूप से प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैं फोकस करूंगा नारी शक्ति पर कि नारी शक्ति को हम कैसे विकसित करें, कैसे सक्षम बनाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीतिक का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हम किस प्रकार उनको सहयोग प्रदान करें ताकि वो इन क्षेत्रों में जाकर बेहतर कार्य कर सकें। आज उन्हें ज़रूरत है एक सहयोग की, परंतु विडंबना है हमारे भारत देश में जो नारा या स्लोगन जो चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि हम किस प्रकार जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, इनको हम किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ें। आज कई सारे जो माता पिता लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि देखिए, हमारे भारत देश में जिस प्रकार से आज हम पुरुष वर्ग को सहयोग करते हैं, उसी प्रकार हम यदि हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, माता पिताएं हैं, जो भी है मातृशक्ति, इनको यदि सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से ये लोग भी समाज में भागीदारी करेंगे और नारी शक्ति के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि स्वास्थ्य को अगर मैं परिभाषित करूं तो 3 वर्ड में उसको परिभाषित करूंगा। स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलते हैं? स्वस्थ व्यक्ति का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से
मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि वो स्वस्थ है तो यही स्वास्थ्य कहलाता है। हमने देखा है आज इतना, मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैंने एक बात तो नोटिस किया हूँ कि आज जिस प्रकार हमारा भारत देश इस आज़ादी के लगभग 74 साल हो गए और ये पूरा आधुनिक भारत या 21वीं सदी में हम जी रहे, इस 21वीं सदी में भी लड़कियों के अंदर या मातृशक्ति को वो अधिकार नहीं दिया गया है जो स्वयं निर्णय ले सके उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई जगह उन्हें अधिकार दिया भी जाता है, कई जगह उन्हें रोका भी जाता है। एक मानव अधिकार होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मानव अधिकार, और एक होता है मौलिक अधिकार। मानव अधिकार का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होता है, यह है मानव अधिकार। मतलब चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, जिंदा रहने के लिए जो अधिकार, मतलब जो उन्हें जन्म से प्रदत्त किए जाते हैं, वो मानव अधिकार होते हैं। और हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जो संविधान में उनको दिए हैं। पढ़ने का अधिकार, हमें बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठने का अधिकार, राजनीतिक पदों में बैठने का अधिकार, हमारा जो निर्णय है खुद लेने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार होगा। परंतु विडंबना यह है कि आज देखिए, पूरा घर का काम नहीं, लगभग 75% काम, पूरा घर आजू बाजू सबका काम, मतलब अपन बात करते हैं एक परिवार की जो जिम्मेदारी, परिवार को चलाने के लिए जो जो जिम्मेदारियां होती है वो मातृशक्ति करती है। परंतु इतना काम करने के बाद भी आज उनको जो बाहरी, अगर अपन बात करते हैं बाहरी प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो हमेशा उनको रोका टोका जाता है। आज आप आए दिन देख रहे हैं आप लोग, आज हमारे मातृशक्तियों के साथ, बहु बेटियों के साथ दिनों दिन क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। आज इतने सारे कानून बने हैं, इतने सारे थानेदार, इतने सारे चौकीदार, इतने सारे राजनीतिक पदों में बैठे हैं, चाहे प्रशासनिक पदों में बैठे हैं, सब नारी शक्ति के उत्थान के लिए और सुरक्षा कवच के रूप में हैं। फिर भी विडंबना यह है कि इन सबके होते हुए भी आज नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि एक जो घर चलता है मातृशक्ति में पितृशक्ति से, लेकिन हम जिस घर में बोलते हैं कि यार जब लड़की पैदा होती है, जब बेटी पैदा होती है तो उसको लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन जब बड़ी होती हैं तो उसी लक्ष्मी के ऊपर हम अत्याचार करते हैं। ये कितनी विडंबना की बात है। इस पुरुष प्रधान देश में आज भी नारी शक्तियां स्वतंत्र रूप से कोई भी काम क्यों नहीं कर पा रही है? उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा और ये हर व्यक्ति को पता है ये कारण। परंतु विडंबना यह है कि आज हम इन नारी शक्तियों को, कई सारे लोगों ने देखा होगा, मैं डॉक्टर के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, कई सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि एक लड़के की चाहत में कई बेटियां को मतलब लाते हैं दुनिया में। क्या आपको बेटियों पे आज भी विश्वास नहीं है? आज बड़े बड़े पदों में जाके आज वो मम्मी पापा और पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तो हमें ये जो जितने भी जो नारी शक्तियाँ हैं, इनको सबसे पहले तो हमें सामाजिक रूप से एक समान रूप में लाना पड़ेगा। सामाजिक रूप का मतलब होता है कि हमें इनको समानता का अधिकार देना पड़ेगा। मतलब अपन बात करते हैं इनको सम्मान देना पड़ेगा। सामाजिक का मतलब होता है इनको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी हो, चाहे नारी शक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, यदि व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो पूरे दिल से काम करता है, दिल से कार्य करता है। चाहे वो समाज हित की बात हो, चाहे वो राष्ट्र हित की बात हो, वो हमेशा करता है।
क्या है कि ये जो देश है, ये जो राष्ट्र है, ये एक चक्के से नहीं चलती है। कभी भी याद रखना कि गाड़ी एक चक्के से नहीं चलती है। हमें अगर वास्तव में इस देश को डेवलप करना ही है, अगर राष्ट्र को डेवलप करना ही है, तो सबको सम्मान देना पड़ेगा। संविधान में जो प्रदत्त अनुच्छेद 15 है, समानता का अधिकार, हमें यह अधिकार दिया तो गया है, लेकिन क्या यह पूर्ण रूप से ज़मीन स्तर में इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। हमें वर्तमान में नारी शक्तियों को बहुत ज़्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है। रोटी तो बना ही लेगी वो, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए, स्वयं कैसे रक्षा करें विपरीत परिस्थितियों का, ऐसे भी स्किल डेवलपमेंट इनको सिखाएं। और मानसिक रूप से भी इनको थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो ये मानसिक रूप से तभी विकसित हो पाएंगे जब ये लोग बहुत अच्छे से शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे मतलब होता है कि मानसिक रूप से का मतलब होता है कि स्वयं निर्णय क्षमता, मतलब सही क्या है गलत क्या है, ये लोग जब शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से ये मानसिक रूप से विकसित हो पाएंगे। क्योंकि आज हमें देखो, शारीरिक रूप से अगर स्वतंत्र भी है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र भी है, लेकिन आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम टाइप के बना के रखे इनको। बहुत सारे जो सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, मुझे अब खुद तर्क लगाइएगा। कई सारे पालक बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। वर्तमान परिदृश्य को रखकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे देश में इतनी सारी घटनाएं नारी शक्तियों के साथ हो रहे हैं। आप कोई भी प्रदेश की बात करो, चाहे अपने क्षेत्र की बात करो, कहीं पे भी बात करो, आज नारी शक्तियों के साथ कुछ भी घटनाएं हो रही है और सरकारें क्या कर रही है, थोड़े बहुत पैसे देके मैटर दबाने का काम कर रही है। ये बड़ी विडंबना की बात है, ये बहुत ही निंदनीय है कि आज हमारी जो बेटियां हैं इनकी इतनी सी कीमत है। मतलब इतनी शर्म की बात आती है, शर्म की बात है कि आज इनको पैसों से तोला जा रहा है। हमारे भारत देश में अगर अपन बात करें तो अगर ऐसी परिस्थितियों को अगर वास्तव में अपने को कम करना है तो निश्चित तौर से हमें अपने बेटियों को तो सुरक्षित करना ही करना है, लेकिन जो हमारे जो पितृशक्ति जो बेटे हैं उनको भी संस्कार जरूर सिखाना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी में कई सारे नेतागण यूपी के नेतागण बोल रहे थे कि मतलब बेटियों को संस्कार सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। अरे तो भैया बेटों को भी तो सिखाइए। क्या अपने बेटे को नहीं सिखाएंगे? क्या पितृशक्ति को संस्कार नहीं सिखाएंगे? सभी को संस्कार सिखाने की आवश्यकता है। हमें ऐसा माहौल बनाना है इस देश में सब मिलकर कि हमारी बहू बेटियां निर्भीक होकर घूम सकें। लेकिन विडंबना यह है कि दिनों दिन हमारे भारत देश में भेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारी माताएं बहनें डर डर के बाहर घूम रही हैं। शासन प्रशासन भी ऐसे कार्यों में उनको सहयोग नहीं कर रही है। कितनी बड़ी बात है और निंदनीय बात भी है। तो इसलिए हम हमारी बहू बेटियों को, जैसे अपन बात करते बेटियों की, तो बेटियों में सब आते हैं तो इनको अच्छा शिक्षा दे। कई सारे माता पिता सोचते होंगे कि हम बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे। पूरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि इन बेटियों को अगर पढ़ा लिए तो कल में इनकी शादी होगी तो दूसरे जगह पे चले जाएंगे, तो हमारा पैसा लगाना व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता को आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क से हटाएं और इनको भी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करें। जिस प्रकार हम अपने बेटे को सहयोग करते हैं उसी प्रकार हम अपनी बेटी को भी सहयोग करें।
ताकि ये पढ़ लिख कर अच्छे संवैधानिक पदों में बैठ सके और पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय भी आप देख सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। आप रानी दुर्गावती को देख लो, लक्ष्मीबाई को देख लो, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। हमारा जो देखने का जो बोल रहे हैं जिसको दृष्टिकोण, इसको सुधारने की आवश्यकता है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता होती है। हमें हमारी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता हो, सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान दे, ताकि हम सभी लोग मिलके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें। एक स्वच्छ भारत, मतलब अपन बात करते हैं कि बहुत अच्छा भारत का निर्माण कर सके। हम उदाहरण तो देना चाहते हैं, लेकिन आज देखें पूरे अगर विश्व की बात किया जाए ना, तो भारत देश में ऐसे केस हो रहे कि लगातार नारी शक्ति पर अत्याचार होते जा रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और लगातार हमारे भारत देश को शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हमारा भारत देश अपराध के क्षेत्र में बढ़ रहा है, बेरोजगारी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। बढ़ना किसके क्षेत्र में चाहिए? शिक्षा, बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। परंतु विडंबना है कि ग्राफ लगातार आपराधिक केस में बढ़ते जा रहा है और सबसे ज़्यादा अपराध नारी शक्ति को झेलना पड़ रहा है। नारी शक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो हमें आज सोचने की आवश्यकता है कि हम हमारी बेटियों को और बेटों को भी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ाएं, बिजनेस के क्षेत्र में कैसे बढ़ाएं। पितृशक्ति ही बिजनेस नहीं कर सकता, मातृशक्ति भी बिजनेस कर सकती हैं। बेटियां, बहू, सब माताएं भी सब बिजनेस के क्षेत्र कर सकती, लेकिन उनको अवसर देना पड़ेगा। हम जिस प्रकार अपने बेटों को अवसर देते हैं, उसी प्रकार हमारे बहू बेटियों और जो माताएं हैं उनको अवसर देना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके वो सभी क्षेत्रों में आगे आएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सक्षम बनाओ। जो बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही, तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो पढ़ लिख कर अच्छे बड़े बड़े पदों में जाएं, संवैधानिक पदों में। उसके बाद राजनीतिक पदों में जाएं, बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ें, सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ें, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ें, हर क्षेत्र में बढ़ें। उन सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो पितृशक्ति हो चाहे मातृशक्ति हो। हमें वास्तव में अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है, तो हमें सबसे पहले बाकी जो हमारे भारत देश में जो घटनाएं हो रही, जो मतलब इस प्रकार की घटनाएं हो रही, तो इनको रोकना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों में बढ़ना पड़ेगा। तभी तो हम दूसरे देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज हम बात तो करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, सुनता हूँ मैं, कभी नेता लोगों के मुख से, कोई अधिकारियों के मुख से सुनता हूँ, भारत देश 21वीं सदी में दुनिया का विश्व, मतलब बोलते हैं ना, विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? विश्व गुरु बनने के लिए पहले स्वयं गुरु बनना पड़ेगा। अगर आप परिवार के मुखिया हो, तो मुखिया की एक जिम्मेदारी होती है कि मुखिया के जैसा, एक लीडर के जैसा बिहेव करे, सबको साथ लेके चले, तभी तो हम विश्व गुरु बन पाएंगे। पहले हम अपने गुरु बने, अपने परिवार के गुरु बने, ताकि हम अपना जो उदाहरण है पेश कर सके, लोग आपका एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, तभी तो हमारा जो समाज है, हमारा क्षेत्र है, हमारा जो जिला है, प्रदेश और देश विकास की धारा में जुड़ेगा। तो आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इस दिवस का उद्देश्य यही होना चाहिए कि चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करो, लेकिन उस कार्यक्रम को कार्यक्रम लेवल तक सीमित मत रखो। हर दिन ये सोचो कि हमको जागरूक करना है लोगों को, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो,
इनको हम शिक्षा, स्वरोजगार के क्षेत्र में कैसे जोड़ें, सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे जोड़ें, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे जोड़ें, आज हमें आवश्यकता है। हर क्षेत्र में हमें अच्छे लोगों की आवश्यकता है, सही मानसिकता वाले लोगों की आवश्यकता है। टैलेंटेड तो ठीक है, टैलेंटेड तो हर कोई होता है, लेकिन जो अच्छी मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। तो हमें सबको लेके चलने की आवश्यकता है। हमें सब मिलकर हमारा जो समाज होता है, हमारा क्षेत्र होता है, हमारा प्रदेश होता है, हमारे देश के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सकारात्मक पहल की आवश्यकता है कि हम एक हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बने और उन्हें किस प्रकार हम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चाहे वो कोई भी हो, हम उन्हें किस प्रकार सहयोग प्रदान करें ताकि वो लोग भी विकास की धारा में जुड़ सके। तो ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है। देखो, कहने के तो बातें बहुत सारी है, लेकिन क्या है, जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वच्छ नहीं होगा, जब तक मानसिक रूप से स्वच्छ या स्वतंत्र नहीं होगा, वो शारीरिक रूप से भले ही स्वतंत्र हो चुका होगा, तब तक समाज का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास नहीं होगा। बहु बेटियों के लिए जो अपने मन मस्तिष्क में कई सारे लोग सोचते हैं कि ये दूसरे की बहनें हैं, दूसरे की बेटियां हैं, इनके साथ कुछ अत्याचार किया जाए, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कल में हो सकता है कि आपकी भी बहु बेटियां कोई हो, तो दूसरे लोग भी यही काम कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना है, हमें ऐसे वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि हमारी जो बहु बेटियां, जो मातृशक्तियां हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकें, निर्भीक होकर घूम सकें। हमें उनकी रक्षा करना है। जहाँ आसपास वो लोग नहीं हैं, कोई लोग नहीं हैं, तो हम उनके भाई हैं, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके माता पिता हैं। ऐसा उनके साथ व्यवहार करना है ताकि वो निर्भीक होकर घूम सके। हम चाहते तो हैं कि बेटियां पढ़ेगी, बेटियां बढ़ेगी, बेटियां बढ़ना भी चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए। मतलब कल में उन्हें हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर हम अपॉर्चुनिटी उनको प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से वो अपॉर्चुनिटी का उपयोग करके अपने समाज को एक विकास की धारा में जोड़ेंगे। आज इसीलिए मैं कहता हूँ कि नारा तो हम दे देते हैं, लेकिन क्या नारा वास्तव में ज़मीन स्तर पर लागू होता है कि नहीं। जिस प्रकार हम जब हमारी ज़रूरत रहती है तब गांव-गांव में पूरे एक मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं। जैसे हमारे भारत देश के जो नेता लोग हैं, चुनाव के समय तो ऐसे आते हैं कि आप मेरी बेटी हो, बहू हो, माताएं हो, लेकिन विडंबना ये है कि जीतने के बाद वो व्यक्ति कभी नहीं आता। जिनके दम से वो बनते हैं वो लोग भी उनकी रक्षा नहीं करते हैं। शासन प्रशासन कोई लोग मदद नहीं करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमें ज़रूरत है उनको सक्षम बनाने की, उन्हें सक्षम बनाने की, उन्हें लीडरशिप करने की, ये सब चीज़ें सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें हर प्रकार मार्गदर्शन देकर उनको सक्षम बनाने की आवश्यकता है। तभी तो सही मायने में अपन बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति दिवस मनाते हैं, तो ये सब दिवस मनाने का मतलब सही मायने में चरितार्थ हो गए। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे हमारे जो मित्र लोग हैं बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन नहीं, देखिए सोशल मीडिया में क्या होता है, मैं खुद, मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। आप जितना मेहनत मैं करता हूँ, अगर आप उसका 10% भी कर लिया ना, तो भारत देश की जो दशा है अभी वो पूरी चेंज हो जाएगी। मैं इतने 5-6 साल में वर्क किया हूँ और कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। ये काम शासन प्रशासन को करना चाहिए, परंतु विडंबना ये है कि आज
जहाँ जहाँ से लोग डेवलप होते हैं पूरा पूरा देश ही बंद होने वाला है। स्कूल कॉलेज प्राइवेट हो रहा है सब कुछ। तो हर व्यक्ति जो ग्रामीण अंचल का जो गरीब बच्चा चाहे कोई भी समुदाय का हो वो प्राइवेट स्कूल में थोड़ी ना पढ़ पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें शिक्षा को बोलते ना कि कुछ दिन पहले हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड क्लीन इन इंडिया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड क्लीन इंडिया। क्लीन इन इंडिया कैसे होगा जब हमारी बहू बेटियों के लिए पूरे दिमाग में कचरा है लोगों के दिमाग में, तो क्लीन इंडिया कैसे होगा? अरे रोड में पड़ा कचरा साफ करने से देश साफ नहीं होगा। जब तक हमारे मस्तिष्क में जो दिमाग में जो कचरा भरा है ये साफ नहीं होगा तब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता। ये डॉक्टर ध्रुवे का नारा है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड क्लीन इंडिया। मैं तो पहले बोल रहा हूँ क्लीन इन इंडिया की जगह क्लीन इन ब्रेन करो। पहले मस्तिष्क का कचरा जो है साफ करो, दुनिया का पूरा चीज़ साफ हो जाएगा। हमारे जो दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है लोगों के लिए, वो कचरा अगर साफ हो गया तो सही मायने में डिजिटल इंडिया भी चलेगा, मेक इन इंडिया भी हो जाएगा और सब कुछ होगा, क्लीन इंडिया भी हो जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं कि यार सब बढ़ना चाहिए, सब बढ़ना चाहिए, केवल हमें काम के लिए लोगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जब तक हमारे दिमाग में बहु बेटियों के लिए नकारात्मक बातें अगर भरी रहेगी तब तक ये हमारे भारत देश की जो बहु बेटियां हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब इतना सारा कानून बना है उनके लिए, आज़ादी लगभग 74 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हुए, इतने सारे कानून बने हैं, फिर भी तो हमारे देश में बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमें हमारी बहु बेटियों को सक्षम और सशक्त बनाने की क्यों आवश्यकता है? उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की क्यों आवश्यकता है? वो इसीलिए है क्योंकि ये कानून उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये कानून भी धन बल बाहुबल पूंजीवादी लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो फिर ये कैसे इनके साथ न्याय होगा, ये सोचने की आवश्यकता है। तो हमें हमारे जो बहु बेटियां हैं इनके लिए अच्छी सोच के साथ इनको सहयोग करना है। तो यही जो मेरा जो उद्देश्य था, आज मैं प्रतिदिन आता हूँ, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के मुझे मित्र लोग देखते हैं, उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। परंतु आप लोग भी कुछ ना कुछ करें, लोगों के लिए करें, क्योंकि सोशल मीडिया में आप हटके दिखोगे, आप तभी दिखोगे जब कुछ हटके काम करोगे। क्योंकि जब समाज हित की बात करते हैं या राष्ट्र हित की बात करते हैं तो ऐसे काम करो जो लोगों के लिए काम आ सके, जिसको अपन बोल सकते हैं समाज सेवा भी बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो सेवा होती है लोगों के लिए, जो दूसरे के लिए काम आ सके, ऐसे सेवक या अच्छी जानकारियाँ शेयर करें। पर वही तो बात है कि जब हम देखो, मानसिक गुलामी का मतलब क्या होता है? मानसिक रूप से हम आज भी स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? शारीरिक रूप से तो हम कितने साल हो गए, 74 साल बाद हो गए, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हम अपना खुद का निर्णय, खुद का दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं आप सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब इस देश में जितने जो लोग हैं, बड़े बड़े, हमारा जो देश का जो सिस्टम है, जो देश का सिस्टम आप जानते हो, कोई सांसद होता है वो भी किसी का गुलाम होता है, विधायक होता है वो भी किसी का गुलाम होता है, कलेक्टर होता है, प्रशासनिक अधिकारी वो भी किसी के गुलाम होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले पा रहा। ये क्या कारण है? यही तो है मानसिक गुलामी। और जब स्वतंत्र रूप से जब निर्णय लेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो इसलिए
मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो हमें बेटी को बचाना भी है, पढ़ाना भी है, उसको सक्षम भी बनाना है और सशक्त भी बनाना है, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार मतलब बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भाग लेकर समाज के विकास में, प्रदेश के विकास में और देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।